हेलो फ्रेंड, सेट्स एंड रिलेशन की आज हमारी क्लास 4th है। इस क्लास में आज हम कंपैरेबल सेट देखते हैं। सबसे पहले कंपैरेबल सेट, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी कंपैरेबल सेट इफ ए सबसेट बी और बी सबसेट ए। मतलब अगर हमारे पास ए और बी कोई दो सेट है तो हम कब कहेंगे कि कंपेरेबल सेट है, तो हमें कंडीशन देखना पड़ेगी कि ए सबसेट है बी का या और बी सबसेट है ए का। दोनों में से एक भी कंडीशन होल्ड होती है तब हम कहेंगे कि ये दोनों सेट क्या है, कंपैरेबल सेट। ए सबसेट बी और बी सबसेट ए, तब ये सेट क्या होंगे, कंपैरेबल सेट। डिसजॉइंट सेट, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट इफ इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। मतलब कोई भी दो सेट डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे अगर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5 होगा। और ये कंडीशन कैसी है, इफ एंड ओनली इफ। मतलब ए और बी कोई दो सेट है, अगर वो डिसजॉइंट है तो इंटरसेक्शन भी 5 होगा, और अगर इंटरसेक्शन भी 5 है तो इसका मतलब सेट क्या है, डिसजॉइंट सेट है। सपोज हमारे पास एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, यू इनका यूनिवर्सल सेट और ये वेन डायग्राम है। तो ये डिसजॉइंट सेट है, ए और बी ये दोनों एक दूसरे से अलग है, ठीक है, तो इसलिए ये डिसजॉइंट सेट हो गए। इनके लिए एग्जांपल देखते हैं, ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 4 5 6। तो इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। इंटरसेक्शन बी क्या होता है, उन सारे एलिमेंट का सेट जो ए और बी दोनों में कॉमन होते हैं। तो यहाँ ए में 1 2 और 3 है, बी में 4 5 और 6 है, तो इन दोनों में तो कोई भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। और हमें पता है जब इंटरसेक्शन बी 5 होता है वो सेट कैसे हो जाते हैं, डिसजॉइंट सेट। देयरफॉर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। अब एक नोट है, ए माइनस बी, बी माइनस ए एंड ए इंटरसेक्शन बी आर डिसजॉइंट सेट। जो सेट होते हैं ए माइनस बी, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी, वो डिसजॉइंट सेट होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए। सपोज हमारे पास ए एक सेट है, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो इसके ऊपर जो डेस लगा होता है यही क्या कहलाता है, इसका कॉम्प्लीमेंट। और कैसे डिफाइन करते हैं उसे, यू माइनस ए से। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए, वेयर ए इज एनी सेट। ए कोई भी सेट है जिसका हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं, एंड यू इज यूनिवर्सल सेट, और यू जो है वो यूनिवर्सल सेट है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, जो सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, कॉम्प्लीमेंट लॉज। कॉम्प्लीमेंट लॉज इसमें फर्स्ट है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। कैसे होता है, ए वो सेट है जिसके अंदर अपने आप के खुद के एलिमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट उन सारे एलिमेंट का सेट जो ए के अंदर नहीं है। तो कौन सा सेट आ गया, वो सारा उन सारे एलिमेंटों का सेट जो जिनमें ए के एलिमेंट भी हैं और ए के नहीं भी हैं। तो ए के अलावा बाहर के सारे आ गए, तो इसका मतलब पूरा यूनिवर्सल सेट यू आ जाएगा। और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए के अंदर ए के एलिमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट में ए के एलिमेंट नहीं है, इसके अलावा बाहर के, तो दोनों सेट क्या हो गए, अलग अलग हो गए, तो इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो 5 हो गया। तो इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5। नाउ डी मॉर्गन्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डी मॉर्गन्स लॉ। फर्स्ट है इसमें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सीधे सीधे देखना है कि ए और बी का कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट लगाया, बी कॉम्प्लीमेंट लिखा, ठीक है। यूनियन का क्या बन जाता है, इंटरसेक्शन, बस। सेकंड है इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट एज इट इज इंटरसेक्शन बना यूनियन, ठीक है। तो इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। नाउ हमारी प्रॉपर्टी थर्ड है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। तो जो डबल कॉम्प्लीमेंट है उसका लॉ क्या है, सपोज ए कोई सेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, फिर इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, और ये इक्वल होता है ए के। तो यही है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। नाउ लॉ ऑफ एम्प्टी सेट 5 एंड यूनिवर्सल सेट यू। तो एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट के लिए क्या रूल है, यहाँ पर 5 कॉम्प्लीमेंट यू होता है और यू कॉम्प्लीमेंट 5। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए। अब ए की जगह अगर हम 5 रख दें तो क्या होगा, 5 कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस 5। अब यू में से 5 माइनस करेंगे यू ही आ जाएगा, तो 5 कॉम्प्लीमेंट यू हो गया, ये है 5 कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू। इसकी जगह ए कॉम्प्लीमेंट की जगह अगर हम ए की जगह यू रखें तो यू कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू माइनस यू, और जब u में से u माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5, तो u कॉम्प्लीमेंट जो है वो 5 हो जाएगा। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट। तो हमने डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ा और कॉम्प्लीमेंट पढ़ा है, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट।
लेट ए बी एंड सी बी एनी थ्री सेट, माना ए बी और सी कोई तीन सेट है, देन तब क्या होगा, फर्स्ट ए माइनस ए इक्वल टू 5 कैसे होगा, ए माइनस ए में से ए ही माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। ए माइनस 5 इक्वल टू ए में से 5 क्या है, नल सेट, तो कुछ भी नहीं है, ए में से 5 माइनस करेंगे तो ए ही आ जाएगा। 5 माइनस ए इक्वल टू 5 में से कुछ भी माइनस करो, सबसे छोटा सेट 5 ही रहता है तो 5 आ जाएगा। सेकंड है ए माइनस बी सबसेट ए, कैसे, ए माइनस बी जो होता है उन सारे एलिमेंट का सेट होता है जो ए में होते हैं पर बी में नहीं होते हैं। अब ये सारे एलिमेंट किस में आ गए, ए में आ गए, बी में नहीं होंगे, तो ए के एलिमेंट होंगे, कुछ होंगे इसमें ए के एलिमेंट, तो ये सबसेट हो जाएगा अपने आप ए का, ठीक है। बी माइनस है उन सारे एलिमेंट का सेट जो बी में है पर ए में नहीं है, तो बी के एलिमेंट होंगे तो बी का सबसेट तो बन ही जाएंगे, तो बी माइनस है सबसेट बी। नाउ थर्ड ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, कैसे, ए माइनस बी उन सारे एलिमेंट का सेट जो ए में है पर बी में नहीं है, तो ये एक तरह से ए के ही एलिमेंट आ गए, तो ए का बी के साथ यूनियन, ए यूनियन बी आ गया, ठीक है। ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, तो ए माइनस बी उन सारे एलिमेंट का सेट जो ए में है बट बी में नहीं है, तो ए और बी हमें पता नहीं है कौन सा सेट है, इक्वल है या अनइक्वल है, डिफरेंट होंगे तो इनका इंटरसेक्शन 5 अलग ही है, हमने यहाँ पर अलग मान रखे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, तो जनरली ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता है। ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए इक्वल टू 5, कैसे, ए माइनस बी उन सारे एलिमेंट का सेट जो ए में है पर बी में नहीं है, ठीक है, ए हो गया ये, और बी माइनस ए उन सारे एलिमेंट का सेट जो बी में है पर ए में नहीं है, तो ये बी हो गया। अभी हमने देखा ऊपर ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा था, 5 आ रहा था, ये है इंटरसेक्शन बी 5, तो ये भी 5 आ जाएगा। ए सबसेट बी इंप्लाइज बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट ए कॉम्प्लीमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ए सबसेट होता है बी का तो बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट का, और ये ए माइनस बी इक्वल टू इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। ए माइनस बी उन सारे एलिमेंट का सेट जो ए में है पर बी में नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब उन सारे एलिमेंट का सेट जो ए में है, बी कॉम्प्लीमेंट बी में नहीं है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, और ये इक्वल होता है बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट के। देखो एट ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस है, इसको पहले बी के साथ ले लेंगे फिर सी के साथ, तो ए माइनस बी आ गया, फिर ए माइनस सी आ गया, तो ये यूनियन जो है ये इंटरसेक्शन बनेगा, यहाँ माइनस है बाहर, इसकी वजह से यूनियन इंटरसेक्शन बन गया, तो ए माइनस बी यूनियन सी जो होता है वो ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, फिर यहाँ पर ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो ये इंटरसेक्शन यूनियन बनेगा, लेकिन ए माइनस बी और ए माइनस सी साथ में आएगा, तो ए माइनस बी और ए माइनस सी, और इंटरसेक्शन बिकम यूनियन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए यूनियन है, इसके साथ बी एक बार आएगा फिर सी आएगा, ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी इंटरसेक्शन एज इट इज, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी यूनियन, ये अंदर वाला यूनियन, तो ये दोनों लॉज जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज कहलाते हैं। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं सेट में उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं। लेट ए बी एंड सी बी एनी थ्री फाइनाइट सेट एंड यू बी देयर यूनिवर्सल सेट, माना हमने किया क्या माना, ए बी और सी कोई तीन फाइनाइट सेट है और यू जो है वो यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो पहला देखते हैं फर्स्ट, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये वेन डायग्राम है ए और बी दो सेट का, तो ए के अंदर ये जो पोर्शन है ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी के वाला और बी माइनस ए, तो क्या होता है एन ए यूनियन बी, पूरा ए यूनियन बी में क्या होगा, एन ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, कैसे, तो एन ए में ये ऐड हुआ, एन बी में ये पूरा, तो ए इंटरसेक्शन वाला जो पोर्शन है ये दो बार ऐड हो गया, एन ए और एन बी दो बार आ गया, तो एक बार इसे माइनस कर देंगे, तो यहाँ से एन ए यूनियन बी मिलेगा, तो एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। नाउ सेकंड, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, ये जो सिंबल है किसका है, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट नॉन वॉइड सेट, मतलब अगर ए और बी डिसजॉइंट नॉन वॉइड सेट है तो एन ए यूनियन बी जो होता है वो एन ए प्लस एन बी के इक्वल होता है।
वैसे तो हमारा फॉर्मूला हम ये लगाएंगे एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन हम जब डिसजॉइंट सेट की बात करते हैं तो वहां पर ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो क्या हो जाता है, फाई। डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन से ए इंटरसेक्शन बी फाई हो जाता है। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या आता है, 0 आता है। अब ये वाला पार्ट क्या हो गया, इसके लिए 0 हो गया, तो 0 हमने माइनस कर दिया, हटा दिया, तो क्या बचा, सिर्फ एन ए प्लस एन बी। इसलिए एन ए यूनियन बी जो होगा एन ए प्लस एन बी हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट नॉन वाइड सेट। नाउ थर्ड, एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब उन सारे एलिमेंट का सेट जो ए में है पर बी कॉम्प्लीमेंट मींस बी में नहीं है, तो एन ए माइनस बी, ये भी तो उन सारे एलिमेंट का सेट है जो ए में है पर बी में नहीं है, ठीक है, ये इक्वल हो गया। अब यहाँ से ए माइनस बी, तो ये है ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या होगा, पूरा एन ए में से एन ए इंटरसेक्शन बी हटा देंगे, तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये है एन ए माइनस बी और एन ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों को ऐड किया, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या आएगा, एन ए आ जाएगा। तो यहाँ से एन ए किसके इक्वल होगा, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी के, ठीक है, बस यही लिखा है। नाउ फोर्थ, एन ए डेल बी इज इक्वल टू एन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन से ए डेल बी क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब यहाँ पर ये एन ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए कैसा आया, ये यहाँ पर ये सेकंड डिसजॉइंट वाली प्रॉपर्टी लगी, एन ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी था कब, अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट है, तो यहाँ पर ए माइनस बी और बी माइनस ए ये दोनों भी तो डिसजॉइंट सेट है, तो यूनियन की जगह पे यहाँ प्लस आ जाएगा, तो एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए। यहाँ पर रीजन बता दिया हमने कि ए माइनस बी एंड बी माइनस ए आर डिसजॉइंट नॉन वाइड सेट। नाउ फिफ्थ, एन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर हमारा डी मॉर्गन लॉ लगेगा, तो डी मॉर्गन लॉ क्या था, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता था, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को हमने ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट कर दिया। अब ये एन यू है, यू कॉम्प्लीमेंट एन, ये कोई एक सेट है, एन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एन यू माइनस एन ए, तो एन यू माइनस ये सेट आ गया एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। नंबर 6 है एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो एन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बाय डी मॉर्गन लॉ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ से एन यू माइनस यही वाला सेट माइनस एन ए यूनियन बी। नंबर 7 देखिए, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए यूनियन बी यूनियन सी जो होता है वो इक्वल होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। Now number 8, number of element in exactly 2 of the sets A, B and C is equal to, मतलब हमारे पास A, B और C 3 सेट हैं, इन 3 सेट में से exactly 2 सेट में कितने एलिमेंट होंगे। Number of element in exactly two of the sets A, B and C is equal to n A intersection B plus n B intersection C plus n C intersection A minus 3 times n A intersection B intersection C. Number 9, number of element in exactly one of the set. Number of element in exactly one of the set A, B and C is equal to Na plus Nb plus Nc minus 2 time n intersection B minus 2 time n B intersection C minus 2 time n C intersection A plus 3 time n intersection B intersection C। तो A, B और C ये 3 सेट बने हुए हैं, इन 3 सेट का जो वेन डायग्राम है वो A और B का जो कॉमन पोर्शन होगा A इंटरसेक्शन B, A और C का कॉमन पोर्शन A इंटरसेक्शन C, B और C का कॉमन B इंटरसेक्शन C। अब ये तीनों का A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो ये जो A के अंदर बचा है इसे हम A माइनस B माइनस C भी लिख सकते हैं, या A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, इसी तरह से B और C में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट लॉज है इन्हें भी आप याद रखना।